सुप्रभात छात्रों। मैं आदित्य तिवारी केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 हिंडन गाजियाबाद से आज आप लोगों को हिंदी का शीर्षक जो कि 10वीं कक्षा में शामिल किया गया है, रस व्याकरण का एक शीर्षक है, उसी को पढ़ाने की समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे रस। तो हम रस पढ़ने से पहले यह जानेंगे कि रस होता क्या है। जिस प्रकार से किसी फल को खाने से हमें खट्टा या मीठा स्वाद का अनुभव होता है और हम कहते हैं इसमें खट्टा रस है, इसमें मीठा रस है। या जैसे कि आम खाते हैं तो हमें मीठा लगता है तो हम कहते हैं बहुत मीठा आम है। उसी प्रकार से किसी काव्य को, किसी कहानी को, किसी नाटक को पढ़ने, सुनने से, समझने से जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं वे भी एक प्रकार के रस होते हैं। उसी भाव के अनुसार हमारे मन में फीलिंग आती है, वही भाव उत्पन्न होते हैं। तो काव्य, नाटक, रस को पढ़ने से जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम रस कहते हैं। परिभाषित शब्दों में कहेंगे, साहित्य को पढ़ने या सुनने, नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। इसके पहले बेटा हम लोग स्टार्ट में ही जहाँ रस टॉपिक डालेंगे वहीं पर लिख लेंगे रस के जन्मदाता कौन है? आचार्य भरत। इन्होंने अपना एक शास्त्र लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र। उसी में रस का संपूर्ण विवेचन किया था, सर्वांगीण विवेचन किया था। तो यही रस के पितामह माने जाते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले स्थायी भाव पढ़ते हैं। स्थायी भाव, स्थायी का मतलब स्थिर रहने वाला या फिर देर तक, बहुत समय तक रहने वाला। भाव का मतलब हमारे अंदर जो अनुभूतियां हैं या जो भाव हैं। तो इनको परिभाषित शब्दों में जानेंगे। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। मतलब हमारे हृदय में जो हमेशा से, जो शाश्वत रूप में विद्यमान रहते हैं भाव, उन्हीं को हम स्थायी भाव कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आए जाए, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे मन में पहले से ही विद्यमान रहते हैं और चिरकाल तक, मतलब अनंत काल तक, बहुत समय तक ये हमारे हृदय में रहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वह 9 है। इनकी संख्या कितनी है? 9 है। आप लोग नोट करोगे। पहला रति, दूसरा हास, तीसरा शोक, चौथा क्रोध, 5वां उत्साह, 6वां भय, 7वां जुगुप्सा, 8वां विस्मय, 9वां निर्वेद। तो अब हम लोग स्थायी भाव जान लिए। स्थायी भाव का मतलब जो स्थायी रूप से भाव रहे उसी को कहेंगे स्थायी भाव। अब विभाव जानेंगे क्या होता है। विभाव से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस वजह से आप लोग ध्यान से जानेंगे विभाव होता क्या है। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भावों को उद्दीप्त करती हैं या जागृत करती हैं। मतलब हमारे मन में स्थायी भाव तो पहले रहते हैं हमारे हृदय में, और जो कंडीशन या व्यक्ति या परिस्थितियाँ उन भावों को जागृत करते हैं, उन भावों को उद्भाषित करते हैं, उन्हीं को हम विभाव कहते हैं। जैसे कि हमारे मन में खुशी तो पहले से ही है, लेकिन जैसे कोई मतलब फंक्शन हुआ हमारे यहाँ, कोई शादी हुई, तो हम लोग जो है उसमें बहुत खुश हो जाते हैं, तो डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो ये जो है विभाव हुई परिस्थितियाँ, ये शादी का माहौल जो है वह विभाव हुआ, परिस्थितियाँ हुई। या फिर कोई मतलब हमारे मन में आकर्षण तो पहले से ही है, बट मैंने कोई फिल्म देखा, बहुत अच्छी मुझे फिल्म लगी तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। या कोई सैड फीलिंग वाली फिल्म देखा तो मुझे जो है रोना आ गया। तो वो जो है
विभाव है, फिल्म जो है विभाव है। ऐसी परिस्थितियाँ वो क्रिएट कर रही है कि हमारे मन में ऐसे कुछ जागृत हो रहा है, ऐसा भाव। ठीक, तो आगे हम जानेंगे विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो हम जानेंगे आलंबन विभाव क्या होता है। तो आलंबन विभाव वह होता है, आलंबन का मतलब ही होता है जिस पर आश्रित होकर, जिस पर आलंबित होकर। आलंबित का मतलब एक, जैसे मान लो एक पिलर खड़ा है, उस पर कोई टेक लिया है तो वह उस पर आलंबित है। जैसे हम अगर खड़े हो किसी खंभे के सहारे तो खंभा हमारा आलंबन है। तो ऐसे ही समझ लो, जैसे टेक लेकर खड़े होते हैं तो समझ लो खंभा या फिर वह पिलर वह हमारा आलंबन होता है। तो हम जानेंगे आलंबन विभाव क्या होता है। जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव हमारे उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका, आलंबन के भी दो विभाव होते हैं, आलंबन के भी दो भाग होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय और विषय। जिस व्यक्ति के मन में प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम आदि का भाव, रति का मतलब भी प्रेम होता है बेटा, रति आदि का भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं, और जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। जैसे प्रेमी और प्रेमिका हैं, तो प्रेमी प्रेमिका को देखकर प्रेमी के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो प्रेमी जो है वह आश्रय है। प्रेमी के मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है ना, तो प्रेमी जो है वह विषय है, और प्रेमी जो है वह आश्रय है, और प्रेमिका जो है वह विषय है। क्योंकि विषय के प्रति ही आश्रय का भाव उत्पन्न होता है। विषय को देखकर ही आश्रय के मन में वो भाव उत्पन्न होते हैं। समझ में आई बात। जैसे प्रेमी प्रेमिका दो हैं, तो प्रेमी ने प्रेमिका को देखा, फिर उसके मन में कुछ आकर्षण या फीलिंग उत्पन्न हुई या प्रेम उत्पन्न हुआ, तो उसने अपना व्यक्त किया। तो प्रेमी जो है वह आश्रय हुआ और विषय क्या हुआ, प्रेमिका हुई। ठीक, नायक नायिका हुई। तो इसे आश्रय और विषय कहेंगे। अब आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं और वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा था आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव के दो अंग होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है, अब उद्दीपन विभाव जानो। आश्रय के मन में जो भाव उद्दीप्त हो रहे हैं, जो भाव जग रहे हैं, अर्थात प्रेमी के मन में जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है, उसको होने वाले विषय की जो आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन कहते हैं। जैसे प्रेमिका है, उसके बाल खुले हुए हैं, वह मुखरा, वह जो है अब खूब सजी संवरी है, और जो वातावरण है वह भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, मतलब कि सुनसान है, और समझ लो कि मतलब कि ऐसा माहौल है कि जैसे अगर डरने वाली फीलिंग आ रही है तो डरने वाला माहौल है, अगर प्रेम जैसी फीलिंग आ रही है तो समझ लो कि सुनसान वातावरण है, या फिर मतलब कोई डर नहीं है, वो अपनी बातें कह सकता है एक दूसरे से। तो ये वातावरण जो है ये उद्दीपन विभाव है, ये उद्दीप्त करने वाली परिस्थितियां हैं। ये बाह्य वातावरण के लिए मतलब कि जैसे ऐसा माहौल हो गया है कि जैसे बहुत अच्छे से बाजा बज रहा है, तो बहुत अच्छा हमारे मन के सॉन्ग लगे हुए हैं, तो हमारे मन में डांस करने का मन हो रहा है, तो ये सब उद्दीपन विभाव हैं, उद्दीप्त करने वाली परिस्थितियां हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है शकुंतला, एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके जिक्र किया गया उसके पात्रों का। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण, रति का भाव उत्पन्न होना। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं, वन का सुरम्य वातावरण, जैसे हमने बताया ना कि जैसे प्रेमिका को देखकर प्रेमी के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या होगा कि प्रेमी है और अकेली है, और वहाँ वन का वातावरण
सुरम्य है, बहुत अच्छा है, मन को भाने वाला, बहुत तरह तरह के फूल खिले हुए हैं और भौरे गुंजायमान है, एक दूसरे को भौरे और भौरियाँ प्रेम कर रहे हैं। तो ये सब वातावरण है जो कि उद्दीप्त करेंगे उन परिस्थितियों को। ठीक, तो आगे हम चलेंगे। तो शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं व वन का एकांत वातावरण को उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। हमने भी यही बताया कि नायिका की शारीरिक चेष्टाएं मतलब बाल खुले हुए या फिर वो खूब सजी संवरी है, ये सब जो है क्या है, उद्दीपन विभाव है। और वहाँ का वातावरण अनुभव में क्या सम्मिलित होता है, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। आलंबन और उद्दीपन द्वारा आश्रय अर्थात प्रेमी के हृदय में जो स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त हो रहे हैं, आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं होने पर एक बार फिर से, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर मतलब बढ़ने पर, आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं मतलब जो भाव जगा, मतलब प्रेमिका को देखकर प्रेमी के मन में जो भाव जगा, रति का भाव जगा प्रेम का, उसके बाद जो चेष्टाएं हुई कि उसकी पलकें जो है झपे ना, वो एकटक देखता रह गया, या फिर वह जो है अपनी वाणी कह नहीं पाया, अपनी बात कह नहीं पाया और कहता रह गया, जैसे मैं कहता रह गया, अपनी पूरी बात कह नहीं सका कि मैं आपको पसंद करता हूँ या फिर आप मुझे अच्छे लगे, या फिर ऐसा कुछ जो भी कुछ कहना था वह कह नहीं पाया, पूरा एक टक रह गया, या फिर जो भी चेष्टाएं हुई उसकी शारीरिक हुई, वह दौड़ने लगा या फिर वह शर्मा कर भाग गया। ये सब जो हैं उसके अनुभव होते हैं। अनुभव 4 प्रकार के माने गए हैं, ये नोट करना, कायिक, मानसिक, आहार, सात्विक। मेरे से पूछा गया था एक परीक्षा में, LT ग्रेड की परीक्षा में, जो है रोमांच जो है कौन सा अनुभव है, तो मैंने सही किया था वहाँ पर, वह जो है सात्विक अनुभव है, सात्विक अनुभव होता है वह। तो आगे के और जब डिटेल में पढ़ोगी बड़ी क्लास में तो बताया जाएगा। और संचारी भाव पे आते हैं। अब संचारी भाव आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। मतलब संचारी भाव वह होते हैं जो आश्रय के मन में, अर्थ आश्रय का मतलब बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, प्रेमी जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं वह आश्रय है, जिसके प्रति उत्पन्न हो रहे हैं वह विषय है। तो आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार, मतलब कि जो आते जाते रहते हैं, जो व्यक्ति के मन में भाव आते जाते रहते हैं। स्थायी भाव वो होते हैं जो कि एक बार आते हैं और नहीं जाते हैं, बहुत समय तक रहते हैं वे हमारे हृदय में। और संचारी भाव वे होते हैं जो कि आते हैं और चले जाते हैं, जैसे कि खुशी, विषाद, हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा इत्यादि होते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कि इनकी संख्या क्या है। इनकी संख्या लगभग 33 बताई गई है और इनको आप लोग नोट करोगे, पीछे भी है। और इनमें आगे है ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, घृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अहितता, अपस्मार, व्याधि, मरण। ये सब जो हैं हमारे संचारी भाव हैं जो कि आते जाते रहते हैं। इनका कुछ अस्तित्व ऐसा नहीं है कि इनका अस्थायी अस्तित्व हो, ये आते जाते रहते हैं। अस्थिर भाव भी बोला जाता है इन्हें। तो आगे जानेंगे किस विद्वान ने कितने कितने रसों को माना है। तो हमने ऊपर ही बता दिया है, रसों की संख्या बताई है। भरत मुनि ने 8, मम्मट ने 9, आचार्य विश्वनाथ ने 10, रूप गोस्वामी ने 11 इनको माना है। आप लोग भी लिख लेना अच्छे से। तो कहते हैं, देखो ये भी लिख लेना
कि जो है आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना। रूप गोस्वामी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की, जिसे भक्ति के रूप में मान्यता मिली। वस्तुतः रस 9 ही हैं। आप लोग कोई पूछेगा रस कितने हैं, बताओगे 9 ही हैं मूल रूप से। तो बता, पहला है, हम लोग जानेंगे पहला, जिसे रसराज भी कहा जाता है, श्रृंगार रस। इसको भोजराज ने क्या माना था, रसराज बोला, और इसको बताया कि सभी रसों का यह राजा है और सबसे मूल रस, सबसे बड़ा रस यही है। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। यह एक मात्र ऐसा रस है जिसमें अन्य रसों के संचारी भाव भी समाहित हो जाते हैं। श्रृंगार रस की व्यापकता और अनुभूति की गहराई की दृष्टि से इसकी समानता नहीं कर सकते। अन्य रस इसकी समानता नहीं कर सकते। इसमें कोमलता के भाव होते हैं। तो अब हम जानेंगे श्रृंगार रस होता क्या है। हाँ, श्रृंगार रस अब होता क्या है ये जानें। प्रेमी और प्रेमिका के मिलन पर या वियोग में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं को श्रृंगार रस कहा जाता है। प्रेमी प्रेमिका के मिलन या बिछोह की स्थिति में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं को रस कहा जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है, प्रेमी प्रेमिका की मिलन की स्थिति में जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। तो और जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका की बिछोह की स्थिति का, वियोग की स्थिति का वर्णन होता है वहाँ पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। तो आप लोग संयोग श्रृंगार के लिए लिखोगे, क्या लिखोगे, एक वो लिख सकते हो, हाँ ये भी लिख सकते हो, चितवत चकित 34 सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चीता, लता और सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकहीं हूँ परिहर निमेष, अधिशने देह भई भोरी, सरस सशिष जन चितवन चकोरी। आपका ये अगर तैयार कर लो कि अनुप्रास अलंकार के लिए भी तैयार हो जाएगा। चितवत चकित 34 सीता, ये अनुप्रास में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। दूसरा याद कर सकते हो, लिख सकते हो, कहत नटत रजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन ही सौ बात। श्री कृष्ण और गोपिकाओं से बात कर रहे थे जब तब का है। और वियोग श्रृंगार में आप लोग लिख सकते हो, अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार। और ये भी लिख सकते हो, कहो राम वियोग तब सीता, मुँह का सकल भय विपरीता, नूतन किसलय मानव कृषाणु, काल निशा समनिस भानु। इतना लिख दोगे पर्याप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, हमारा स्थायी भाव हमारा रति हुआ, आलम्बन जो है, आश्रय जो है कौन हुआ, सीता हुई। इसमें वियोग श्रृंगार की बात कर रहा हूँ। आलम्बन सीता हुई, आश्रय सीता हुई, आलम्बन प्राकृतिक दृश्य हुए, उद्दीपन जो है उनके कंप हुए, कांपना हुआ, और पुलकना हुआ, उनका रोमांचित होना हुआ, अश्रु जो है हुए, और अनुभव हुआ उनका विषाद, मतलब कि दुख और ग्लानि, चिंता, संचारी भाव, हाँ चिंता दीनता, ये सब उनके संचारी भाव हो गए। ये है वियोग श्रृंगार। हास्य रस में क्या होगा, जब हमारे मन में कोई हंसी का भाव आए तो उसे क्या कहते हैं, विकृत के फलस्वरूप हंसी का भाव आए तो उसे कहते हैं हास्य रस। तो क्या कहते हैं इसे, हाँ भरत ने 1 मिनट बेटा, भरत ने हास्य रस के मूल में विकृत का भाव माना है। इसे सभी रसों से अधिक सुखात्मक है। भरत आचार्य अभिनव गुप्त ने सभी रसों के आभास से हास्य रस की सिद्धि माना है। काव्य शास्त्र में हास्य रस के 6 भेद माने गए हैं, वो ज़्यादा काम के हमारे होंगे नहीं।
हम लोग बताएंगे हास्य रस किसे कहते हैं। तो हास्य रस आप किसे कहते हैं, इसे परिभाषा रूप में लिखोगे, जब किसी विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा, वाणी को देखकर मन में हास्य हास्य उल्लास हास्यजन उल्लास उत्पन्न होता है, तो वहीं हास्य रस की उत्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। जब हमारे मन में कोई ऐसा दृश्य देखने पर, कोई विकृत या फिर अजीब सा दृश्य, अद्भुत दृश्य देखकर मन में क्या हास्य उत्पन्न होता है, हास्य के भाव उत्पन्न होता है, या हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तो वहीं पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है, वहीं पर हास्य रस होता है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर बैठोगे, लिखोगे उदाहरण के लिए, जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसाई अकुलाही, देख दशा हरिगन मुस्काई। ये उस समय का दृश्य है जब नारद ने माता लक्ष्मी जी की विवाह में गए थे, और वे जो है समझ रहे थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, और वे सोच रहे थे कि हमारे ही गले में वरमाला डाली जाएगी, लेकिन उनकी तरफ कोई जा नहीं रहा था, लेकिन वो कूद कर उन्हीं के माता लक्ष्मी के ही सामने जा रहे थे। उसी समय का जिक्र है कि उनकी इस दशा को देखकर सभी लोग हंस रहे थे। तो आप लोग आगे नीचे लिख लोगे, स्थायी भाव हास होगा, आलंबन वानर रूप होगा उनका, आश्रय दर्शक श्रोता होंगे, उद्दीपन नारद की आंगिक चेष्टाएं होंगी, कूदना फादना उकसाना, अनुभव होगा हरिगण अन्य सभी जन, और संचारी भाव हंसी वसी होगी इनका। ठीक, हंसी हर्ष चपलता इत्यादि। या फिर ये भी होगा दूसरा उदाहरण, ठीक है, खद्दर कुर्ता भक्को नेता जैसी चाल, यही वानक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल, ये भी हो जाएगा। करुण रस को शोक, करुण रस में क्या होता है, इसका स्थायी भाव शोक होता है, इसे रसराज की उपाधि भवभूति ने दी है। ठीक, ये याद करना आप लोग और लिखना भी। ठीक, तो आप कहते हैं, एक मिनट, इसकी परिभाषा इस प्रकार से कुछ होगी, जब इष्ट वस्तु की या फिर हमारे सबसे प्रिय वस्तु की हानि, अनिष्ट, या वस्तु की खो देने की शंका, या वियोग, या फिर धन की हानि होती है, जहाँ से शोक भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर ही करुण रस होता है। जब हमारे प्रिय वस्तु की खो देने की आशंका, या फिर धन की हानि, या फिर प्रिय का बहुत लंबा समय का वियोग होता है, जिसके फलस्वरूप मन में शोक उत्पन्न होता है, वहाँ पर ही करुण रस होता है। तो कहते हैं, इसका उदाहरण होगा, शोक विकल यही रोमन रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करम बिलाप अनेक प्रकारा भर, परं भूमि तल बारह बारा। अब ये इस समय का जिक्र है जब दशरथ जी जो दशरथ जी प्राण त्याग दिए थे, और सभी रानियां जो है दुखद बैठी थी। जब राम चले गए थे तो उसके वियोग में दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे, उसी का जिक्र किया गया है। आगे अब सारे ये जो है आप लोग यहाँ से लिख लोगे, और यहाँ के समझोगे, जो ना समझ में आए सो तुरंत पूछो। मैंने 2 या 3 बता दिया है इसके ऊपर के, अब उसी के अकॉर्डिंग टू इसमें आप लोग खुद से दिमाग लगाओ और सोचो, इसमें स्थायी भाव क्या होगा, आश्रय क्या होगा, विषय क्या होगा, उद्दीपन क्या होगा, अनुभव क्या होगा। यहाँ पर देख के नहीं, खुद से निकालो यहाँ का। अब वीर रस क्या होता है, वीर रस के लिए 1 मिनट। वीर रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी कि जब हम कभी ऐसी परिस्थितियाँ पाते हैं या ऐसी परिस्थितियाँ देखते हैं जबकि हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा उत्साह उत्पन्न हो जाता है, अचानक बहुत ज़्यादा उत्साह उत्पन्न हो जाता है, ऐसी परिस्थितियाँ हम देखते हैं या पाते हैं, जब हमारे मन में उत्साह उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पर वीर रस की निष्पत्ति होती है, वहाँ पर वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह।
ठीक, इसका उदाहरण है, ये लिख सकते हो जो दिया गया है। मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हे सारथे मैं द्रोण क्या आठ आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीत सकेंगे, जीतेंगे समर में आज क्या मुझे कभी। ये कहते हैं अभिमन्यु जी सभी से, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। दूसरा भी लिख सकते हो, जो राउर अनुशासन पाऊँ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊँ, काचे घट जिमदारों तोरी, मूलक मूल यू तोरी। ये लक्ष्मण जी बोले हैं धनुष के लिए कि जो अगर मैं बड़े भाई का अगर आदेश पा जाऊँ तो इस प्रकार से मूली के समान धनुष को तोड़ दूँ। तो आप लोग इसमें भी सारी चीज़ें बताओगे नीचे कि आश्रय क्या है, विषय क्या है, स्थायी भाव, संचारी भाव वगैरह वगैरह सब कुछ बताओगे। क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है बताओ सब लोग। क्रोध का स्थायी भाव होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक, क्रोध जो है स्थायी भाव रौद्र रस का है। तो इसका कहते हैं विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभव, संचारी भावों से परिपुष्ट होकर मतलब मिलकर ही रौद्र रस के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक, तो मतलब ऐसी परिस्थितियाँ जब हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो वही क्रोध जो है सारी परिस्थितियों को मिलाकर मतलब विभाव, अनुभव, संचारी भाव को मिलाकर रौद्र रस के रूप में उसी की उत्पत्ति होती है। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल पे आएंगे। माखे लखन कुटिल भई, भावें रदपट फरकत, नयन रिसौहें, कह न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जगुबान, नाई राम पद कमल जगु, बोले गिरा प्रमाण। तो इसमें भी आप लोग बताओगे स्थायी भाव क्या है, अस्त्र क्या है, आलम्बन क्या है। लेकिन आप लोग यहाँ से देखना मत प्लीज़, इसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ऑर्डर भी है यही कि आप लोग जो है इसको अपने मन से करोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। भयानक रस पे आते हैं जहाँ पर हमें भय इसका स्थायी भाव होता है। तो इसकी परिभाषा हम लोग बनाएंगे या होगी इसकी परिभाषा, जिस व्यक्ति वस्तु घटना को देखकर सुनने से हमारे मन में भय का संचार होता है, यही भय स्थायी भाव, विभाव, अनुभव से संपृक्त होकर या परिपुष्ट होकर या मिलकर भयानक रस के रूप में परिणत होता है या फिर वहीं पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो क्या है इसका उदाहरण, एक ओर अजगरहि लखई, एक ओर मृगराय, बिलक बटोहि बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। मतलब एक ओर अजगर सांप है, एक व्यक्ति है या फिर पक्षी है या फिर हिरन है, कुछ भी है, तो उसके एक तरफ जो है अजगर सांप है बहुत बड़ा, एक तरफ जो है सिंह है। अब वह किस तरफ जाए, इस तरीके से वह दोनों तरफ जो है डर देखकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। तो यहाँ पर कौन सा होगा, भयानक रस, जिसका स्थायी भाव हो जाएगा भय, अर्थात भय खाया तभी तो वह ऐसा हुआ गिर पड़ा। और दूसरा अगला होगा विभत्स रस, विभत्स मतलब जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव होगा। मतलब ऐसी परिस्थितियाँ देखो कि जिसके फलस्वरूप हमारे मन में घिन आ जाए, मतलब ऐसी कुछ परिस्थितियाँ देख लो जिसके फलस्वरूप घिन आ जाए, मतलब मन न करे और मन उचट जाए। जैसे आए दिन हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं कि कैंसर का, माउथ कैंसर कैसे होता है, तो बहुत घिन आता है ना देख के उसकी कंडीशन। तो वही है यहाँ पर विभत्स रस और जुगुप्सा। तो कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ या घटना या वस्तुएं देखने हम देखें जिसके फलस्वरूप जीवन में जुगुप्सा या घृणा उत्पन्न करने हम यहीं से जानेंगे। जीवन में जुगुप्सा या घृणा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ
परिस्थितियाँ या वस्तुएं कम नहीं हैं, अतः घृणा का भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर विभत्स रस उत्पन्न होता है। ये तो किताबी परिभाषा है, हम लोग नॉर्मल परिभाषा यह जानेंगे। ऐसी परिस्थितियाँ देखें जिससे कि हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो, घिन उत्पन्न हो। वही जो है घिन या घृणा जो है या जुगुप्सा का भाव जो है संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव अनुभव से जुड़कर विभत्स रूप में परिणत होता है। विभत्स रस में उत्पन्न होता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी हमारी, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीवै स्यार, अति आनंद उर्धारत, जीवै जांग को खोदत खोद, मांस उहारत, स्वान अंगुरी कट कट के खाद बिदारत। मतलब कि जैसे कोई मर गया हो कोई जीव, तो उसकी जो कंडीशन होती है, अगर कोई फेंक दे तो उसके बाद जो कंडीशन है कि मतलब उसके सर पर कोई पक्षी बैठा हो, उसकी आंखें खा रहा है, फिर उसकी उंगलियां खा रहा है, कुछ जो भी हो, बहुत मतलब घिन आएगी। ऐसी कंडीशन जहाँ भी हो, आप देखो कि लग रहा है कि हाँ घिन आ रही, मन में घृणा उत्पन्न हो रही है, हम उसे देखना नहीं चाहते, तो वहाँ पर विभत्स रस होगा। अद्भुत रस क्या होगा? विस्मय इसका स्थायी भाव होता है। जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ या दृश्य उत्पन्न होता है जो कि हमारे मन में विस्मय उत्पन्न करता है, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता और मन में विस्मय उत्पन्न होता है, तो यही विस्मय विभाव अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर अद्भुत रस के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक, तो इसके अस्थायी भाव हो जाएगा, अंबर में कुंतल जाल, देख पद के नीचे पताल, देख मुट्ठी में तीनों काल, देख मेरा स्वरूप विकराल, सब जन्म मुझी से पाते, फिर लौट मुझी में आते। यह हो गई परिभाषा। यह कह रहे हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। ठीक, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि मतलब वो अपना विराट रूप दिखाए तो सभी को अद्भुत हो गया, तो वो दिखाए कि देखो सारे तीनों काल, वर्तमान भूत भविष्य, ये हम ही में है, सभी जन्म हम ही से लेते हैं, सभी हम ही में आके मिल जाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं यह का सब। तो अद्भुत सभी को लगा कि ऐसा होता है, तो वहाँ पर अद्भुत रस होगा। जहाँ भी कहीं आपको उदाहरण मिले और देखो कि यहाँ अद्भुत सा कुछ लग रहा है, तो वहाँ अद्भुत कर देना, अद्भुत रस बता देना आप। अगला होगा शांत। इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। अंतिम निर्वेद है। निर्वेद अभिनव गुप्त ने इसे सर्वश्रेष्ठ माना है, ये आप लोग लिख देना। ठीक, तो जीवन में नश्वरता का बोध होने पर चित्त में एक प्रकार के विराग उत्पन्न होता है, तो वही जो है विराग उत्पन्न होता है, परिणामतः मनुष्य भौतिक लौकिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाता है। इसी को निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभव से संपृक्त होकर पुष्ट होकर शांत रस में परिणत होता है। तो शांत रस है क्या, एक बार समझ लो और अच्छे से, कि जब हम लौकिक जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं, हमें लगता है यार कुछ नहीं है संसार में, सब मोह माया है, सब बेकार है, और ये बेटे बेटियां, घर द्वार, वो सब बेकार है, हकीकत ये सब कुछ है ही नहीं, हमें पूजा पाठ करना चाहिए। मतलब लौकिक जीवन से हमारा मन उचट जाता है, हट जाता है। जैसे बुद्ध का हटा था, वो तपस्या करने तुरंत चले गए 29 वर्ष की अवस्था में। वही है शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक, तो यहाँ पर जब निर्वेद उत्पन्न होता है, तो निर्वेद के फलस्वरूप ये जो है निर्वेद स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभव, विभाव से संपृक्त होकर शांत रस में परिणत हो जाता है। तो इसका उदाहरण दिए हैं, सुत बनिता आदि जन, स्वार्थ रत न करो स्नेह सबहि ते, अंतहि तेहि तजेंगे पामर, तू न तजय अबहि ते। मतलब ये कह रहे हैं सभी जो है पुत्र पुत्री स्त्री सभी लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर तुमसे प्रेम करते हैं, और ये सभी जो हैं तुम्हें अंतकाल में तज देंगे, त्याग देंगे, और तुम अभी से इन्हें तज क्यों नहीं रहे हो, अर्थात तुम्हें अभी से तज देना चाहिए।
ठीक। 2 नए रस उत्पन्न हुए हैं जिन्हें वात्सल्य रस और भक्ति रस कहा जाता है। वात्सल्य रस पुत्र और माता के पुत्र प्रेम के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। जब पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं, उसे श्रृंगार रस नहीं कहेंगे। ठीक है। जो पिता पुत्र, माता पुत्र या फिर कोई भी पुत्र अपने छोटे के लिए, अपने से छोटे के लिए जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य के अंतर्गत लाएंगे। जैसे है किलकत कान घुटुरुअन आवत, किलकत कान घुटुरुअन आवत, मन में कनक नंद के आनंद, मन में कनक नंद के आनंद, छवि पकड़वे धावत। तो ये भगवान श्री कृष्ण का है, वे नंद के आंगन में वो किलक किलक कर किलकारी मारकर घूम रहे थे, तो उनका वो दृश्य है। और एक भक्ति रस है। भक्ति रस में क्या होता है कि भक्त का अपने इष्ट देव के प्रति जो प्रेम होता है उसे भक्ति रस कहते हैं। जब भक्त अपने इष्ट देव के प्रति जो प्रेम करता है उसे भक्ति रस कहते हैं। तो उसका उदाहरण होगा कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर और दूसरा न कोई। ठीक, ये हो गया आपका भक्ति रस। तो यहाँ पर आपका रस जो है 9 रस कंप्लीट होता है। आप लोग अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को। और इस पर प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज़्यादा आएगा। धन्यवाद।